हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक स्टडी विद बिहारी बम का स्वागत है। चलिए आज हम बीपीएससी 132 का अगला पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें है आपका खंड 5। ठीक है, जो ब्लॉक 5 है। ठीक है, 4 ख़त्म हो चुका है। हमने उसका क्वेश्चन आंसर भी अपलोड कर दिया है। ठीक है, नहीं आप देखें हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया होगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज है हम पढ़ेंगे ब्लॉक 5 खंड 5, जिससे है धर्म और राजनीति। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, धर्म और राजनीति। धर्म और राजनीति में क्या रिलेशन है, क्या किसका कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। इकाई जो है आपका जो होगा इसका 13 वो है। ठीक है, 13। चलिए देखिए, इसमें आपको पढ़ना है उद्देश्य। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं उद्देश्य, परिचय और धर्म निरपेक्षता क्या है। ठीक है, भारतीय संविधान में धर्म निरपेक्षता क्या है, गैर धर्म निरपेक्षता क्या है। ठीक है, और धर्म निरपेक्षता और धार्मिक समूह क्या है। ठीक है, और लास्ट में इसका हम सारांश देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और कुछ अभ्यास प्रश्न भी होगा, उसके हम क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, छोटे बड़े। तो देखिए, इस पढ़ने से इसका उपयोग उद्देश्य देखेंगे। इसमें देखिए आप यहाँ पर 13.0 में इस इकाई का उद्देश्य भारत में धर्मनिरपेक्षता के प्रमुख मुद्दों के बारे में जानकारी प्रस्तुत करना है। ठीक है, इस इकाई में अध्ययन से पश्चात आप जान पाएंगे कि देखिए पहला है धर्म निरपेक्षता एवं धर्म निरपेक्षीकरण की व्याख्या कर सकेंगे। ठीक है, पढ़ने के बाद हम समझ भी पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, धर्म निरपेक्षता से संबंधित मुद्दों की व्याख्या कर सकेंगे। भारत में धर्म निरपेक्षता के प्रमुख तकों तक समझ पाएंगे। ठीक है, और अगला देखिए, भारत में धर्म निरपेक्षता के प्रमुख तत्वों को समझ पाएंगे। और आगे देखिएगा, इस इकाई की तुलना इकाई 14 से करके, ताकि धर्म निरपेक्षता एवं सांप्रदायिकता के बीच की अंतर रेखांकित कर सके। ठीक है, बीच की बातों को समझ पाएँ, दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, तो चलिए इसमें परिचय देखेंगे आपका। धर्म निरपेक्षता विश्व में आज के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। ठीक है, 21 लेंस फॉर द 21 सेंचुरी के लेखक युवाल नेहा हरारी 21वीं सदी में धर्म निरपेक्षता को सबसे प्रमुख मुद्दों में शामिल किया है। ठीक है, भारत में भी धर्म निरपेक्षता बहुत लोकप्रिय और राजनीतिक एवं शैक्षिक मुद्दा बन गया है। कुछ प्रश्न हमेशा धर्मनिरपेक्ष के बारे में उठाते जाते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, इसका धर्म के साथ संबंध, राज्य एवं अन्य संस्थाओं के संबंध, विश्वास, धार्मिक समुदाय, व्यक्ति का स्थान, लोकांतरिक मूल्य, स्वतंत्रता, धार्मिक समानता एवं अन्य मूल्य, ये सब शामिल है। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे 13.2 में। आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, 13.2 में धर्म निरपेक्षता क्या है। ठीक है, संविधान में भी धर्म निरपेक्षता का जो बात कही गई है उसको हम पढ़ते हैं, आखिर है क्या। ठीक है, तो देखिएगा, इसमें धर्म निरपेक्षता का प्रमुख मुद्दा धर्म है। ठीक है, इसका जो है मुद्दा धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, समाज में धर्म निरपेक्षता का अर्थ है कि किसी एक धर्म सर्वोच्च, धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव तथा उनके साथ उत्पीड़न, जिसे प्रिसिशंस के प्रमाणित नहीं होती है। जैसे कि ऊपर कहा गया है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि धर्म का संबंध राज्य, संस्थाओं या व्यक्ति इत्यादि के साथ किस प्रकार से है, उस पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। धर्म निरपेक्षता के 3 प्रकार के अर्थ होते हैं। प्रथम जो है, यह धर्म एवं राज्य के बीच संबंधों के बारे में चर्चा करती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और दूसरा, भारत में इनकी प्रासंगिक एवं संभावना एवं असंभावना के बारे में है। तथा तीसरा, सभी राज्यों के साथ इसका समान रूप से सम्मान करना, अर्थात सर्वधर्म समभाव। इन सभी पहलुओं पर संविधान सभा के अंदर भी बहस हुई थी। जैसे कि आप इस इकाई में पढ़ेंगे कि भारत में धर्म निरपेक्षता के ऊपर बहस, संविधान सभा में बहस तथा शैक्षिक जगत में भी विभिन्न प्रकार के अर्थ निकाले जा रहे हैं।
संविधान सभा के अंदर इस सभी या कुछ मुद्दों पर बहस शुरू हुई थी। ठीक है, चलिए अगला पैराग्राफ में देखते हैं। राजीव भागवत के अनुसार धर्म निरपेक्षता की सफलता प्रमुख कारणों पर निर्भर करती है। यह कारक है लोकतंत्र एवं राज्य की स्वतंत्रता, दो निर्भर कार्य करती है। ठीक है, लोकतंत्र एवं राज्य की स्वतंत्रता। राज्य की स्वतंत्रता समाज के विभिन्न वर्गों, जनजातीय समूहों के दबाव से होनी चाहिए, ताकि ये संभव है कि जब राज्य की उपस्थिति हो। लोकतंत्र तथा राज्य नीति पर निर्भर करता है, अर्थात सभी वर्गों के बीच शांतिपूर्ण प्रतिस्पर्धा या हिंसा से बिना स्पर्धा। वास्तव में धर्मनिरपेक्षता कुल मूल्यों पर टिकी हुई है, जो लोकतंत्र एवं समान नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें युवाल हरारी ने यह रेखांकित किया गया है कि धर्मनिरपेक्ष समाज में लोग विभिन्न धर्मों से संबंध रखते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, पारसी, नास्तिक, ये बहुत सारे जो हैं अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। ये कुछ निश्चित मूल्यों का पालन करते हैं। ठीक है, यह कोड कुछ नैतिक मूल्यों और धर्मनिरपेक्ष आदतों पर टिके हैं, जैसे सत्य, करुणा, समानता, स्वतंत्रता, साहस एवं उत्तरदायित्व। ठीक है, इन पर जो है उनका मूल्य टिका है, बेस एक तरह से इन पर ही वो लोग ये रखते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। धर्मनिरपेक्षवादियों के लिए सत्य विश्वास से अलग है तथा सत्य का कोई एक स्रोत नहीं है। करुणा या दया का मतलब पीड़ा को समझना होता है या उससे संभव तरीके से संसार को पीड़ा कम करना होता है एक तरह से। ठीक है, क्योंकि पीड़ा या कष्ट सार्वभौमिक या सत्य करुणा के समान प्रतिबद्धता का परिमाण है। ठीक है, सत्य की खोज सोचने की स्वतंत्रता से प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, एवं इसके साथ प्रयोग एवं जांच से भी प्राप्त की जा सकती है। यहाँ तक पढ़े। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। साहस का मतलब पक्षपात एवं दमन या उत्पीड़न से मुकाबला करना है, साहस होता है। ठीक है, कितना बोलते हैं ना, कितना तेरे में साहस है, देख ले थोड़ा। ठीक है, उसी प्रकार से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अर्थात अज्ञानता को स्वीकार करना था अंजनी वस्तु की खोज करना। ठीक है, मतलब जो नाम मिला हो। ठीक है, उत्तरदायित्व का मतलब है उच्च सत्ता विश्वास ना करना या समाज की समस्याओं का सामना करना, उन्हें दूर रखने या प्रयास करने अथवा कोई भी दैविक शक्ति से दूर नहीं कर सकती है। यह भावना उत्तरदायित्व की भावना कहलाती है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। भावना क्या किसको कहते हैं? मानवीय विकास एवं स्वयं ज्ञान एवं उनकी करुणा पर भी निर्भर करता है। ठीक है, चलिए आगे तक अगला पैराग्राफ देखते हैं, जल्दी पढ़ लेते हैं इसको भी। धर्मनिरपेक्षता किसी धर्मनिरपेक्ष राज्य में भी हो सकती है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष क्या है? D.I. स्मिथ ने इंडिया एज ए सेकुलर स्टेट के मॉडल में धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, कि जो राज्य की भाषा देखिए यहाँ पर जो इंडियन एज सेकुलर स्टेट जो है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसमें जो दिया गया है इस प्रकार की दी जा सकती है। इसका संबंध 3 विषयों से पहला व्यक्ति एवं धर्म के बीच संबंधों के राज्य दूर करे। ठीक है, अपना राज्य जो है अपना समझे। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता मिले। दूसरा जो है राज्य व्यक्ति एवं राज्य के बीच संबंधों को दूर करे। ठीक है, ये व्यक्ति या नागरिकता के रूप में है। ठीक है, और तीसरा जो है राज्य को निरपेक्ष रहना चाहिए। स्मिथ एवं दृष्टिकोण में भारत एवं सफल लोकतांत्रिक वाला देश है, जहाँ पर धर्मनिरपेक्षता की विशेषता हिंदू धर्म में स्थित है। ठीक है, लेकिन भारत में धर्मनिरपेक्षता राज्य की कुछ चुनौतियाँ भी हैं, क्योंकि जाति समुदाय एवं प्रतिनिष्ठा कभी भी आपसी कलह या सांप्रदायिक विभाजन के बदल सकती है। लेकिन गैलेंट्रल ने स्मिथ के इस परिभाषा को नहीं माना। इनकी आलोचना भी हुई। ठीक है, कि भारत में राज्य धर्मनिरपेक्षता एवं मूल सिद्धांतों में से जो है थोड़ा सा अलग हो रहा है, क्योंकि यह धार्मिक स्कूलों एवं संस्थाओं एवं धार्मिक जो है संस्था मदद करती है। ठीक है, हिंदुत्व को बढ़ावा देता है
यह धर्मनिरपेक्षता सिद्धांतों को समझौता करता है। इसके अनुसार धर्मनिरपेक्षता राज्य की सफलता इसकी धर्म एवं नैतिक अवधारण का निर्माण करती है, अर्थात इसके पास धर्म का विश्लेषण करने तथा इस पर निर्णय लेने की क्षमता है। इनकी राय में भारत में धर्मनिरपेक्षता के साथ समझौता संविधान सभा में बहस को देखा जा सकता है, जहां धार्मिक स्वतंत्रता के लिए बहुत सारे बहस हुई। ठीक है, धार्मिक पूजा की स्वतंत्रता करना, राज्य की भाषा को स्वतंत्रता, धार्मिक अल्पसंख्यकों की पहचान करना, पूजा अर्चना एवं नागरिक सार्वभौमिक आचार संहिता, धार्मिक आधार पर आरक्षण मिलना। ठीक है, ये सब जो है। ठीक है, राज्य की निरपेक्षता तथा क्या सरकारी मदद पाने वाले स्कूलों में राज्य निर्देश देना। ठीक है, पर भी बहुत सारे बहस हुई। ठीक है, अखिल बिलग्रामी, अगला देखिए पैराग्राफ, इसमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको लास्ट देख लीजिएगा। अखिल बिलग्रामी धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत, जिसमें केवल राज्य निरपेक्ष एवं विभिन्न धर्मों के समान दूरी की अवधारणा को चुनौती देते हैं, वे इस सिद्धांत को खारिज करते हैं तथा एक वैकल्पिक सिद्धांत प्राप्त करते हैं। इनका तर्क है कि धर्मनिरपेक्षता प्रत्येक ऐतिहासिक संदर्भ में नहीं उदित होती है, यह किसी विशेष संदर्भ में भी उदित होती है एक तरह से। ठीक है, ये धार्मिक से नहीं है, किसी विशेष संदर्भ में भी इनका जो बात उठाया जाता है। ठीक है, यह उन परिस्थितियों में भी देखी जा सकती है जो आधुनिक नहीं है। धर्मनिरपेक्षता निरपेक्ष एवं निरपेक्षीकरण से थोड़ा सा अलग है। ठीक है, क्या अलग है, थोड़ा सा इसमें देखिएगा आप, यहाँ पर क्या पढ़े हम लोग, धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, थोड़ा सा जो है जो नीति है उसकी अलग है। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता एक राजनीतिक सिद्धांत है। कोई भी व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष हो सकता है और वह समान रूप से धार्मिक पहचान कर सकता है। ठीक है, तो इतना तक ही आज तक रहने देते हैं। तो इसमें हम लोग क्या पढ़े, धर्मनिरपेक्षता क्या है, जो धर्म की स्वतंत्रता मिलती है, किस धर्म को हम लोग माने। ठीक है, किस धर्म से हम लोग किस पूजा करें या नमाज पढ़े, ऐसे कुछ, और जो भी स्वतंत्रता मिले धर्म से, कोई भी धर्म ग्रहण कर सके। ठीक है, मान सके उस धर्म को, उसके जो है नियम को मान सकते हैं। ठीक है, और उसको शैक्षणिक को मान सकते हैं। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता पर भी जो संविधान सभा जो बैठक हुई थी उसमें बहस भी हुई, उसको भी देखा हमने। ठीक है, तो यहाँ तक आज का रहना है। ठीक है, अगला दिन हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता, और भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता से लेकर क्या है। ठीक है, किस अनुच्छेद में है, किस भाग में है। ठीक है, किस लिए किया गया, इनकी क्या क्या नियम छूट अवधि है। ठीक है, किस तरह से हम लोग जो धर्म संविधान से जो चलती है। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता को लेकर रिलेटेड है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग ये लाएंगे। ठीक है, उसके बाद से वो धर्मनिरपेक्षता विरोधी भी पढ़ेंगे। ठीक है, और धर्मनिरपेक्षता एवं धार्मिक समूह को भी देखेंगे। उसके बाद से इसका यूनिट ख़त्म हो जाएगी, अगले वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर लाकर अगले यूनिट में हम घुस जाएंगे 14 में। ठीक है, 14 में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। अगला आप इतना पढ़िए, और नहीं पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसमें आप लिंक दे दिया जाएगा, देख सकते हैं। ठीक है, चलिए जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए अगली वीडियो आने तक। ठीक है, जो भी इग्नू के बीएजी कोर्स कर रहे हैं उनको, ठीक है, जिसका बीपीएससी हिस्ट्री या पॉलिटिकल जो लिए हुए हैं खासकर उनको। ठीक है, और हिंदी लगभग सब पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रह देते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।